हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल। हालांकि ये टॉपिक जो है वो आपको जनरली वैसे भी जानकारी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अब कंटेंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आपकी करा दी जा रही हैं ना। वर्ग और वर्गमूल की अगर हम बात करें, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग की एक भुजा की माप उस वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। जैसे -1, -2, 3 है, 4 इनके वर्ग के बारे में दे रखा है। तो किसी भी संख्या का गुणा अगर उसी संख्या से कर दिया जाता है तो क्या है, वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है, तो एक एक एग्जाम्पल आपको बताता चल रहा हूँ मैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/3 का वर्ग करना है, तो 2/3 का गुणा हमने क्या किया, 2/3 से ही कर दिया। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, और यहाँ 3 से 3 का गुणा किया तो 9। नीचे आ जाओ। ठीक है, तो 4/9 आपका ये वर्ग हो गया इसका। बात करते हैं वर्गमूल की। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है। गुणनखंड विधि सामान्य तौर पर जो आप प्रयोग करते आते हैं। भाग विधि का भी बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोगों को कठिनाई होती है तो वो लोग ध्यान से समझिएगा। 144 के वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, 144 नंबर में अभाज्य संख्याओं के भाग देते हुए उन्हें छोटा करते जाना है। ठीक है, और जब तक करते जाना जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए। ठीक है, 3 1 3 तक। तो हमने 2 से भाग देना शुरू किया, 144 में 72 बार गया, फिर दोबारा से 2 से भाग दिया, 72 में 36 बार गया, दोबारा से 2 से भाग दिया, 18 बार गया, फिर 2 से भाग दिया, 9 बार गया, फिर 2 का नहीं जा सकता तो अब 3 से दिया, 3 त्रिका 9, फिर 3 का दिया, 3 1 3। जब तक एक नहीं आ जाए तब तक आप करते रहिएगा। फिर बाद में क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं ना। ये जोड़े में से एक ही एक नंबर लेते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा यहाँ पर ये 3 का हो गया। ठीक है, तो इन सभी में से एक एक नंबर लेना है आपको। तो ये 2 ले लिया आपने, इन दोनों में से एक 2 ले लिया, इन दोनों में से एक 3 ले लिया, गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 दिया 12। तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। चूँकि ये वर्गमूल जो होते हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों अंकों के गुणा करने से प्राप्त हो सकते हैं, तो इसलिए इनको दोनों अंकों के साथ लिखा जाता है। तो आपका वर्गमूल प्लस का 12 या माइनस के 12 दोनों ही सही होंगे। इसी तरीके से एक प्रश्न दे रखा है कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने के लिए कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियां। इस तरीके की लाइन जब लिखी हो कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों, या प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियां हैं, तो ऐसे सभी प्रश्नों का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और सिंपली ऐसे प्रश्नों का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें गुणनखंड विधि है, जैसा कि अभी आपको समझाया गया था। पहले 2 से भाग दिया गया, 3600 में 1800 बार गया, फिर 2 से दिया 900 बार, फिर 2 से दिया 450, फिर 2 से दिया 225 बार। फिर आप चाहें तो पहले 3 से दे सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन्होंने 5 से दे दिया 45 बार, फिर 5 से दिया 9 बार, फिर 3 से दिया 3 त्रिका 9, फिर एक और बार 3 से दे दिया 3 1 3। ठीक है, अब इसमें से जैसे अभी मैंने आपको बताया जोड़े बनाएंगे आप, तो जोड़े बना लीजिए। एक जोड़ा हो गया, 2 3 4, इसमें से एक 2 लिख लिया हमने, दूसरे में से भी एक 2 लिख लिया, तीसरे में से एक 3 लिख लिया, फिर एक 5 लिख लिया। इन सब के गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो ये हमारा 60 आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इतने सैनिक एक पंक्ति में खड़े होंगे और इतनी ही पंक्तियां बनाई जाएंगी, इसका ही तात्पर्य हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अन्य एग्जाम्पल जो है। बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं इस पर, आप लोग इनको एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ लिख दिए सारे अलग अलग तरीके के। और भी जो बुक हैं आपके पास हों, क्योंकि हो सकता है इसमें है ना लिमिटेड एग्जाम्पल ही शामिल किए मैंने, ऐसा नहीं है कि 20-25 लिख दिए। तो आप लोग, आपके पास जो भी बुक हो, आप उसमें से भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्नों को हल करिएगा। और उन प्रश्नों को हल करके, जैसे बाई चांस कोई प्रश्न ऐसा है जो पहले कभी कक्षा में
जब रेगुलर क्लास थी तब हमने कभी डिस्कस ना किया हो, या फिर ऐसा हो जो इस वीडियो में भी जो चीज़ें क्लियर ना हो पा रही हूँ, तो आप उस प्रश्न को मेरे टेलीग्राम नंबर पे या व्हाट्सअप किसी पे भी कर देना, है ना। तो उसको आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा किस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, आपकी जो भी समस्याएं हों, चूँकि लगभग हर क्लास सेमेस्टर का और विषय का भी कोर्स जो है कंप्लीट होता जा रहा है, तो अब लास्ट 1-2 वीडियो जो भी रह गई हैं वो 1-2 दिन में सारे क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आप जो भी अगर क्वेरी हो तो वो आप अपनी लगातार करते रहिएगा, जिससे कि आपकी जब परीक्षाएं हों तो आपके पास सारी आपकी समस्याओं के हल पहले से उपलब्ध हों, तो आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो इसमें एक प्रश्न ये दे रखा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर ये भाग करने से संबंधित भी ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चाहे गुणा करने का पूछें चाहे भाग करने का पूछें, दोनों ही विधियों में दोनों ही प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखिएगा इस ऐसे प्रश्न को जिसमें गुणा भाग करने का पूछे जाए, उनको आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। ठीक है, उनके वर्गमूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। अब आपको ये ध्यान देना है कि जोड़े में जो चीज़ कम होगी, ठीक है, जिस नंबर की जोड़े में कमी होगी उसी से ही गुणा या भाग होगा। जैसे आपने ये फैक्टर तो अभी आपको पीछे मैंने डिस्कस किया है ना, तो आपने ये गुणनखंड देखे कि इसमें ये गुणनखंड हो गए हैं हमारे। अब इसमें आप पेयर चेक करें तो ये 5 का पेयर सही बन रहा है, 3 का भी सही बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, और जो ये नीचे जो छोड़ देते हैं वो इधर से ही काउंट करते हैं ना। तो एक ये हो गया, इसमें एक 3 की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा एक 3 का। अगर मान लो यही 3 एक्स्ट्रा होता तो आपको भाग करना पड़ता 3 का। ठीक है, तो ये गुणा और भाग की स्थिति इस तरीके से है, और हमेशा ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसमें। भाग विधि से वर्गमूल जो ज्ञात करते हैं, ये थोड़ा सा मेथड क्लास में भी 2-4 बार डिस्कस किया है इसको, और जिसको अभी भी कोई समस्या हो तो वो लोग इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। बाकी ज़्यादातर लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। भाग विधि से हमें 11,449 का धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, ये संख्या लिखी, और चूंकि इसमें कोई दशमलव वगैरह अंक नहीं है ना, तो इसके जोड़े हमेशा पीछे से बनाएंगे। तो पीछे से हमने जोड़े बनाए तो 49, 14 और 1, इस तरीके से ये पेयर बना लिए। एक का कोई पेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली संख्या बिना पेयर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 0 लिखना चाहे आगे लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, जो 1 रह गया बिना पेयर के, उस 1 में भाग करना है ऐसी संख्या का, बड़ा नहीं करना है ना, ध्यान रखना है, हमेशा अंडर रखना है भाग को। ऐसी संख्या का भाग देना है जो कि अगर हम यहाँ भी वही अंक लिखेंगे और यहाँ भी वही अंक लिखेंगे, सेम लिखते हैं ना, पेयर में काम चलता है इसमें। तो ध्यान रखना है वो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए वो इससे ज़्यादा ना होने पाए, है ना, इस वाली संख्या से ज़्यादा ना होने पाए। तो जैसे हमने 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आ गया, तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा हमारा। तो 1 के कन 1, 1 में से 1 गया, 0 बचे। नेक्स्ट पेयर में ये नंबर 14 जो लिखा हुआ था वो नीचे आ गया, और 1 जो यहाँ लिखा हुआ है पहले से उसी का इकाई अंक जोड़ते हैं। अब ये फिलहाल तो इकाई है ही, एक ही अंक है इसमें तो, है ना। तो 1 में 1 जोड़ दिया तो आपका हो गया 2। अब ये 14 आ गया, तो अगर हम 2 के पीछे यहाँ 1 भी लिखते, मान लो क्या लिखते, 1। अभी 207 का लॉजिक समझना है ना, पहले 1 समझो। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखूँगा और यहाँ भी फिर 1 ही लिखना पड़ेगा, तो इस 1 का जो ऊपर लिखा है ना, उस 1 का गुणा यहाँ 21 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 से ज़्यादा, 21 आएगा ना, 21 से कन 21, यहाँ समझना, 114,49। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल ही हो गया था। अब मान लो 14 लिखा है, यहाँ पे 2 आ गया, आपने इसमें 1 में 1 जोड़ दिया, 2 आ गया। अब मान लो यहाँ 1 लिखता हूँ मैं, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, इस 1 का फिर इसमें गुणा होता है, तो इस 21 में जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो इस स्थिति में आपका भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग आपका नहीं कर सकते आप इसमें भाग, है ना।
तो इस स्थिति में क्या होता है, भाग का क्रम, जैसे हमारा नॉर्मल जो डिवीजन करते हैं उसमें भी भाग का क्रम टूटता है ना, तो ये भाग का क्रम टूट गया। तो क्रम टूटा तो आपने लगा दिया यहाँ ज़ीरो। क्या लगा दिया? ज़ीरो। अब ज़ीरो जब यहाँ रखा है तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, ज़ीरो यहाँ रख दिया। अब ज़ीरो ज़ीरो दोनों जगह रख दिए तो इतनी सहूलियत हो गई हमें कि हम अगले अंक को नीचे उतार सकते हैं। और यहाँ अंक नहीं उतरता, सारा जोड़ा चलता है, तो वो जोड़ा नीचे आ गया, 1449 हो गए। अब आप 20 के पीछे कोई अंक लिख के आप गुणा कर सकते हैं। तो 7×7 49 होता है। तो आपने नंबर चेक किया कि 207 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 7 ही लिखा है ना अपना, एक ही अंक लिखते हैं, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इसका गुणा करेंगे तो 7×7 49 हो गया, और 7×2 14, तो पूरा 1449 बार कैंसिल हो गया। तो ये इस तरीके से होता है आपका भाग विधि। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत से लिखे हैं मैंने, इनको ट्राई करिएगा। ये भाग विधि के प्रश्न सारे अलग अलग दशमलव में भी हैं। दशमलव में क्या होता है कि दशमलव से पहले वाले का अलग बनाते हैं और दशमलव के बाद वाले को आगे से शुरू करते हैं, मतलब यहीं से इसके जोड़े यहाँ से बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, इधर साइड चल के, तीर जिधर लगाया मैंने इधर, और दशमलव से पहले वाले के जोड़े यहाँ से ऐसे बनेंगे, इधर साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी काम वही है सारा। ये कुछ संख्याएं लिखी, उनके वर्ग लिखे हैं सामने, आप इनको ट्राई करिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 3 का कितना हो जाएगा, 4 का 4 16 होता है, 5 का कितना हो जाएगा, ऐसे ही वर्गमूल वाले दो वर्ग और वर्गमूल दोनों लिखेंगे। अब बात आती है घन और घनमूल की। जब किसी संख्या की घात 3 हो तो हम उसे उस संख्या का घन कहते हैं। किसी घनाकार की एक भुजा की माप उस घनाकार के आयतन का घनमूल होता है। ये किसी संख्या पर अगर 3 की घात लग गई है ना, 3 बार गुणा कर दिया हमने उसका, तो वो उसका घन हो गया। ठीक है, और 3 घात का अगर घनमूल निकाल लेंगे तो उसका घनमूल निकल जाएगा, आयतन जो था। अभी ये कुछ प्रश्नों में चेक किया गया है कि क्या 243 एक घन पूर्ण घन है, तो हम इसके क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे ट्रिपलेट में, है ना, 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। वहाँ 2 के बनाते थे वर्गमूल में, यहाँ 3 के बनाएंगे। और गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे इसको केवल। अगर जोड़े पूरे बन जाते हैं, मतलब 3 संख्याओं के, है ना, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं बनते हैं, तो नहीं है। ये कुछ वर्गमूल वगैरह के उदाहरण दे रखे हैं, ये घन के उदाहरण दिए गए। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल जैसे पीछे पूछा एक, वैसे ही है कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 के, और आप लोग 15-20 तक आप याद करें तो बेहतर है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।